हर साल ना एक ऐसा बहुत ही खास समय आता है जो हमें हमारी जड़ों से, हमारे रूट से वापस जोड़ता है। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर यही 15 दिन इतने खास क्यों माने जाते हैं? ऐसी क्या मान्यता है जिसके हिसाब से हमारे पूर्वज इसी दौरान धरती पर आते हैं? चलिए आज इस मान्यता के पीछे के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो पितृपक्ष, जैसा कि नाम से ही एकदम साफ है, ये है पितरों का पक्ष। मतलब कि वो 15 दिन जो हमारे पूर्वजों के लिए हैं। मान्यता ये है कि इस दौरान हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर अपने परिवार से, अपने वंशजों से मिलने आती हैं और वो हमसे जल, भोजन और सम्मान की उम्मीद रखती हैं। अच्छा, तो ये समय कब आता है? देखिए, ये कोई आम समय नहीं है, बल्कि कैलेंडर में एक बिल्कुल तय की हुई खास अवधि है। ये भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के ठीक बाद शुरू होता है और अश्विन महीने की अमावस्या तक, यानी पूरे 15 दिनों तक चलता है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि ये हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक आध्यात्मिक पुल, एक स्पिरिचुअल ब्रिज का समय है। अच्छा, इस पूरी परंपरा का महत्व समझने के लिए ना हमें महाभारत की एक बहुत ही पावरफुल कहानी की तरफ चलना होगा। ये कहानी है महान योद्धा कर्ण की, और ये कहानी पितृपक्ष के मूल विश्वास को, मतलब इसके कोर बिलीफ को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब महान योद्धा कर्ण की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग पहुंचे, तो वो बहुत हैरान हुए। उनके सामने खाने की जगह पता है क्या रखा गया? सोना और गहने। अब सोचिए, कर्ण जो अपने जीवन में इतने बड़े दानवीर थे, उन्हें यहाँ खाने के लिए सोना मिल रहा था। उन्होंने तुरंत यमराज से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है। और यहीं पर कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। यमराज ने कर्ण को समझाया, कर्ण, तुमने जीवन भर सोना चांदी, धन दौलत का दान तो बहुत किया, लेकिन तुमने अपने पूर्वजों को कभी भोजन या जल अर्पित नहीं किया। बस ये सुनते ही कर्ण को एहसास हुआ कि उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। उन्होंने पितृ ऋण चुकाने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया था। और जानते हैं, यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। अपनी गलती सुधारने के लिए कर्ण को 15 दिनों के लिए वापस धरती पर भेजा गया, ताकि वो अपने पूर्वजों को अन्न और जल अर्पित कर सकें। और माना जाता है कि यही 15 दिन की अवधि आज पितृपक्ष के रूप में जानी जाती है। मतलब साफ है, ये ऋण सोने चांदी से नहीं, बल्कि कृतज्ञता, जल और भोजन से चुकाया जाता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि इसके पीछे का क्यों क्या है, तो अब सवाल आता है कैसे। मतलब इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के मुख्य तरीके, मुख्य रिचुअल्स क्या हैं? इसमें ना 5 मुख्य चीजें शामिल हैं। सबसे पहले है तर्पण, यानी कि जल अर्पित करना। दूसरा है पिंडदान, जिसमें चावल और तिल के पिंड बनाकर अर्पित किए जाते हैं। तीसरा है श्राद्ध भोज, मतलब जरूरतमंदों को भोजन कराना। चौथा दान करना। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, स्मरण, अपने पूर्वजों को दिल से, कृतज्ञता से याद करना। अच्छा, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें भी एक साफ साफ गाइडलाइन है। एक तरफ ये समय दान, सेवा और स्मरण जैसे अच्छे कामों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान शादी ब्याह या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे शुभ कामों से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही तामसिक भोजन से दूर रहना और अपने बड़ों का सम्मान करना, ये सब इस समय के आध्यात्मिक माहौल को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई रिचुअल्स की बात। अब जरा इन सब से आगे बढ़कर इसके पीछे के गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। आखिर ये सब करने का हमारे जीवन पर असर क्या पड़ता है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे ना बिजली के बिल की तरह सोचिए। जैसे हम टाइम पर बिल भरते हैं तो घर का कनेक्शन बना रहता है, बिजली आती रहती है। बिल्कुल वैसे ही पितृपक्ष में अपने कर्तव्य निभाने से हमारे परिवार की आध्यात्मिक लाइन हमारे पूर्वजों से जुड़ी रहती है और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचता रहता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर ये आध्यात्मिक कनेक्शन, ये जुड़ाव कमजोर पड़ जाए या टूट जाए, तब क्या होता है? मतलब अगर इस कर्तव्य को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? इसी स्थिति को शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है। मान्यता यह है कि जब हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं होते हैं तो परिवार के जीवन में रुकावटें, अशांति या सेहत से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। और इसका समाधान?
इसका समाधान भी उन्हीं रिचुअल्स में बताया गया है जिनकी हमने बात की थी, श्राद्ध, तर्पण और दान, जो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान किए जाते हैं। शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जब पितर संतुष्ट होते हैं तभी देवता संतुष्ट होते हैं। ये लाइन स्पिरिचुअल हायरार्की मतलब आध्यात्मिक प्राथमिकता को समझाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे जीवन की नींव हमारे पूर्वज हैं। जब वो खुश और संतुष्ट होते हैं तभी हमें देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की जड़ों को पानी देना। तो आखिर में पितृपक्ष का असली मतलब सिर्फ कुछ रिचुअल्स करना नहीं है। इसका सच्चा और गहरा अर्थ है ये महसूस करना कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा जो भी अस्तित्व है वो उन अनगिनत पीढ़ियों की वजह से है जो हमसे पहले इस दुनिया में थी। हम उनकी एक जीती जागती विरासत हैं और उनके लिए ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता दिखाना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। ये 15 दिन तो हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि हम सब अपने पूर्वजों की अच्छी बातों को, उनकी विरासत को साल के बाकी 350 दिनों में अपनी ज़िंदगी में कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमेशा अपनी जड़ों से जोड़े रखेगा।